हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से पूछा है, ना कि पॉपुलेशन के हिसाब से। वैसे बोलता है जनसंख्या के आधार पे, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका परसेंटेज के आधार पे है। तो परसेंटेज के आधार पे जो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो आपका फर्स्ट नंबर पे है गोवा, और सेकेंड पे आता है मिजोरम। ठीक है, लेकिन अगर वही जनसंख्या के हिसाब से पूछता तो सबसे अधिक आपका नगरीकृत जो राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र है। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गोवा। याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, गोवा। ये परसेंटेज के हिसाब से, मतलब पूरे आबादी में कितने परसेंट लोग शहरी हैं या नगरीकृत है उसके हिसाब से पूछ रहा है। और अगर आपका संख्या पूछता तो संख्या के हिसाब से सबसे अधिक कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। आप लोग भारतवर्ष में देखते होंगे कि पुरुष जो माइग्रेट करते हैं उसका मेनली रीजन क्या होता है, कार्य एवं रोजगार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे छोटे आकार की सघन बस्तियों को कहा जाता है। तो जो सबसे छोटे आकार की बस्तियां होती है आकारों की दृष्टि से, वो होता है हेलमेट, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्वा। ठीक है, और पूर्वा से आपका पता है क्या बनता है, गांव बनता है। ठीक है, तो सबसे छोटे आकार की सघन बस्तियों को क्या कहा जाता है, पूर्वा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 34, आदिवासियों की बस्तियां अधिकांशतः किस प्रतिरूप में बसी होती है। तो जो आदिवासी होते हैं उनकी जो बस्तियां होती हैं वो मुख्यतः किस रूप में होती है, मधु छत्ता प्रतिरूप के होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, 10 लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों को कहा जाता है। इसमें देखिए मेगापोलिस किया गया हाईलाइट, ये स्टूडेंट का है तो उन्होंने किया ऐसा, लेकिन मेगापोलिस नहीं होगा। ठीक है, जो आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों को कहा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मेट्रोपोलिस कहा जाता है, और मेट्रोपोलिस मिलके ही बनाते हैं मेगापोलिस। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलिस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन मानवीय बस्तियों का प्रतिमान नहीं है। इसका इंग्लिश देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ये पैटर्न की बात कर रहा है। तो देखिए वृत्ताकार पैटर्न होता है, स्टार भी टाइप का भी होता है, मतलब तारक प्रतिरूप होता है, रेखी प्रतिरूप भी होता है। ठीक है, लेकिन आपका आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर इसके पैटर्न के हिसाब से देखें तो पूर्वा नहीं होता। ये तो जनसंख्या के आधार पे होता है सबसे छोटा पूर्वा। तो रेखी आपका पैटर्न वाला है, वृत्ताकार भी है और तारक भी होगा, तो कौन सा नहीं है, पूर्वा नहीं होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो आपके जनसंख्या के आकार के रूप में, और ये जो है आपके पैटर्न के हिसाब से कि बस्तियों का पैटर्न कैसा है, तो पैटर्न में आपका पूर्वा कभी भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के मकानों की छतें अत्यधिक ढालदार बनाई जाती हैं। तो देखिए जो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे मकानों की जो छतें होंगी वो कैसी होंगी, अत्यधिक ढालदार होगी, ताकि क्या होगा कि जो वर्षा होती है अधिक मात्रा में उससे इसमें क्या हो, सीलन या रिसाव वगैरह ना हो, पानी ईजिली आपका क्या कर जाए, छत पर से नीचे की तरफ गिर जाए। ओके, तो क्या होगा, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 38, शिमला एक अच्छा उदाहरण है। तो जो शिमला है वो किसका एक अच्छा उदाहरण है, स्वास्थ्य औद्योगिक केंद्र का तो होगा नहीं, ना तो परिवहन के लिए फेमस है, ना शिक्षा केंद्र के लिए। शिमला किसके लिए फेमस है, एक स्वास्थ्य केंद्र नगर के लिए। ठीक है, या अगर यहाँ पे पर्यटन रहता ऑप्शन में तो पर्यटन भी आप करते हो, वो भी आपका क्या होता, सही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में प्रकीर्ण ग्रामीण प्रतिरूप पाए जाते हैं। प्रतिरूप मतलब प्रकीर्ण का मतलब क्या, बिखरे हुए। ठीक है, जैसे उत्तरी क्षेत्रों में क्या होते हैं, सघन पाए जाते हैं। पूर्वी राजस्थान में भी, जैसे आपका राजस्थान है तो राजस्थान का ये आपका अरावली पर्वत है, इधर का आपका पश्चिमी, यहाँ पे सघन बस्तियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन पूर्वी जो रहेगा इसके मतलब अरावली के इधर पूर्व के साइड वहाँ पे क्या होगी, बस्तियाँ सघन पाई जाएंगी, तो यहाँ पे प्रकीर्ण नहीं हो सकता। केरल के तटीय क्षेत्रों में भी आपकी सघन बस्तियाँ मिलती हैं, अब तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तेलंगाना के पठार। यहाँ पे कैसे प्रतिरूप मिलते हैं, प्रकीर्ण ग्रामीण प्रतिरूप। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय निम्न में से क्या है। ठीक है,
तो विश्व का देखिए जो सबसे प्राचीन व्यवसाय है जो कि अभी तक चला आ रहा है वो क्या है, मतलब अब तो नहीं चलता है, पहले चलता था। स्टार्टिंग में क्या जो आपके मानव थे वो क्या करते थे, शिकार ही करते थे स्टार्टिंग में। तो विश्व का जो सबसे प्राचीन व्यवसाय होगा वो क्या होगा, शिकार करना। उसके बाद ही वो आपका पशुपालन वगैरह या कृषि वगैरह आएगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय क्या होगा, शिकार करना। ये आपका अगर प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो प्राथमिक ही आपकी आर्थिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, जो प्रकृति से आपका डायरेक्ट संबंधित होता है। तो लकड़ी काटना होगा, मत्स्य खेत होगा, कृषि, ये सब प्राथमिक व्यवसाय। जो विनिर्माण होता है वो कौन सा होता है, द्वितीयक व्यवसाय होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, विनिर्माण प्राथमिक व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 42, विनिर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय है। तो अभी जैसे प्रीवियस के क्वेश्चन में ही बताएं 41 में ही कि जो विनिर्माण होता है वो कैसी होती है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पे मछलियों के आहार के लिए मतलब भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो प्लैंकटन इनका मुख्य भोजन होता है उस शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ही ज़्यादा विकसित होता है। तो इसलिए शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है क्योंकि मछली वहाँ पे सर्वाधिक मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षण कार्य किसके अंतर्गत आता है। जो तो टीचिंग जो होता है एक सर्विस दिया जा रहा है और जो भी सर्विस होते हैं वो तृतीय आर्थिक क्रियाएं में आते हैं। तो जो शिक्षण कार्य वो किसके अंतर्गत आएगा, तृतीय आर्थिक क्रियाएं या तृतीय क्षेत्र। झूम खेती है, तो झूम खेती को ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्थानांतरण खेती, ठीक है। ये जनरली पूर्वोत्तर भारत में आपके देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य में झूम खेती की सामान्य प्रथा है। तो अभी जस्ट बताएं आपको कहाँ पे मिलता है, पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो कौन सा आते हैं, मिजोरम है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर बात करें तो उनमें कौन सा आएगा, मिजोरम आएगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन पशुपालन का उत्पाद नहीं है। तो अब देखिए दूध, मांस, ऊन ये सभी पशुपालन के उत्पाद हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, संस्कृति की विशेषताएं। तो जो कल्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थानांतरण ऋणी होते हैं, मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिमी संस्कृति का दूसरा नाम क्या है। तो जो पश्चिमी संस्कृति मतलब आपका यूरोप की बात कर रहे हैं या इंडिया के जो पश्चिम में है उन्हीं को बोलते हैं हम लोग पश्चिमी। तो पश्चिमी जो संस्कृति है उसका दूसरा नाम क्या है, आधुनिक संस्कृति। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, सर्वप्रथम संस्कृति का विस्तार शुरू होता है। तो जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा, ठीक है। तो कहाँ से होगा, सांस्कृतिक उद्भव से। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।